हेलो फ्रेंड, तो आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो जैसा कि हमने पिछले वीडियो में पढ़ा कि इफ़ स्टेटमेंट क्या होता है, उसका सिंटेक्स को बताया, फ्लो चार्ट बताया और एक प्रोग्राम की सहायता से आपको एक्सप्लेन भी किया कि इफ़ स्टेटमेंट कैसे वर्क करता है। तो इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं कि इफ़ इल्स जो स्टेटमेंट है वो कैसे काम करता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि इसका डिफिनेशन है उसको देख लेते हैं। तो इफ इल्स स्टेटमेंट इन सी प्रोग्रामिंग इज ए फंडामेंटल कंट्रोल स्ट्रक्चर दैट अलाउ अ कंप्यूटर टू एग्जीक्यूट सर्टेन कोड बोथ बेस्ड ऑन स्पेसिफिक कंडीशन। यानी कि इसके कहने का मतलब है कि यह एक प्रकार का फंडामेंटल कंट्रोल स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, जो कि कंप्यूटर को अलाउ करता है कि यदि कोई भी कोड को हम लोग एग्जीक्यूट कर रहे हैं, ठीक है, तो वो स्पेसिफिक कंडीशन को चेक कर कर, जैसे किसी भी कोड या प्रोग्राम में अगर हम कोई कंडीशन लिख रहे हैं तो वो उसको चेक करे या चेक करके हमको जो रिजल्ट मिलता है, यदि ट्रू मिलता है या फॉल्स मिलता है, तो उसके बेस पर हमको इफ़ और इल्स स्टेटमेंट को वर्क कराना है। यानी कि इफ़ या इल्स जो हमारा स्टेटमेंट है उसके बेस पे काम करेगा, या उसको कंडीशन को चेक करने के बाद तब हमको ये रिजल्ट एग्जीक्यूट कराएगा। यानी अब दूसरे भाषा में देख लीजिए कि इफ़ स्टेटमेंट क्या है। It is used to perform two operations for a single condition. If given condition true, then if block executed, otherwise else block executed. यानी कि इसके कहने का मतलब है कि जो if else स्टेटमेंट है उसका प्रयोग करते हैं या परफॉर्म करने के लिए, जो कि टू ऑपरेशन पर, यदि जो कोई भी कंडीशन दिया है, ठीक है, या तो वो ट्रू होगा या तो वो फॉल्स होगा। तो इसके कहने का मतलब है कि ये दो ऑपरेशन पर परफॉर्म करता है किसी सिंगल कंडीशन पे, या कोई जो एक कंडीशन दिया है उसमें दो ऑपरेशन परफॉर्म होगा, या तो ट्रू या तो फॉल्स। तो यानी कि यदि जो हमारा कंडीशन रहेगा यदि वो ट्रू रहेगा तो इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, यानी कि जो यदि कंडीशन होगा वो यदि हमारा ट्रू रहेगा तो इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज इल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। यानी कि सीधे भाषा में या आप सिंपल भाषा में समझ लीजिए कि यदि हमारा कंडीशन ट्रू रहेगा तो इफ़ ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, यदि हमारा कंडीशन ट्रू रहेगा फॉल्स रहेगा तो इफ़ ब्लॉक जो ब्लॉक है या इफ़ स्टेटमेंट का जो है वो एग्जीक्यूट होगा। तो अब हम लोग इसका सिंटैक्स देखेंगे और फ्लो चार्ट देखेंगे। सिंटैक्स इफ कंडीशन, सबसे पहले तो इफ़ लिखेंगे जो कि हमारा कीवर्ड है, फिर उसके बाद हम लोग कंडीशन देंगे कि क्या जो प्रोग्राम या कोड एग्जीक्यूट करा रहे हैं तो उसमें जो हम लोग कंडीशन दे रहे हैं तो कंडीशन क्या होगा, तो कंडीशन देंगे। कंडीशन के बाद जो स्टेटमेंट रहेगा, ठीक है, यदि वो हमारा ट्रू रहेगा तो ये वाला स्टेटमेंट हमारा प्रिंट होगा। यदि कंडीशन हमारा जो इल्स में या जो इफ़ के बाद जो हम लोग इल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके बाद जो हमारा स्टेटमेंट होगा यदि वो फॉल्स रहेगा तो वो एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, तो यानी कि सीधे भाषा में समझ लीजिए कि जो इफ़ रहेगा उसमें हमारा ट्रू स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, इल्स रहेगा तो उसमें हमारा फॉल्स एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, फॉल्स स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। तो अब हम लोग फ्लो चार्ट देखेंगे कि फ्लो चार्ट क्या है इफ इल्स का। तो पहले क्या करते हैं कि प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं, फिर उसके बाद कंडीशन देखते हैं, ये नहीं है यहाँ पर लिखा है, ठीक है, तो उसके बाद हम लोग कंडीशन देखते हैं। तो यदि कंडीशन हमारा ट्रू रहेगा तो इफ़ स्टेटमेंट कार्य करेगा। ठीक है, यदि हमारा कंडीशन फॉल्स रहेगा तो हमको इल्स स्टेटमेंट मिलेगा, और यदि जो हमारा कंडीशन ट्रू रहेगा तो इफ़ स्टेटमेंट के बाद हमारा प्रोग्राम जो एग्जीक्यूट होगा और एंड हो जाएगा। ठीक है, यदि इफ़ जो हमारा कंडीशन फॉल्स रहेगा तो इल्स स्टेटमेंट वह एग्जीक्यूट होगा और हमको एंड में आउटपुट मिल जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा इफ इल्स का स्टेटमेंट काम करता है। और हम लोग अब प्रोग्राम की सहायता से देखेंगे कि इफ और इल्स स्टेटमेंट कैसे वर्क कर रहा है। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि एक वेरिएबल को डिक्लेयर कर रहे हैं। ठीक है, तो मान लीजिए हम लोग यहाँ पर इंट एन नाम से एक वेरिएबल को डिक्लेयर कर लिया, जो एन जो हमारा है वो नंबर है। फिर हम लोग क्या कर लेते हैं कि एक मैसेज पास दे दे रहे हैं कि प्रिंटफ हम लोग कोई भी नंबर को इंटर करा रहे हैं। तो इंटर एनी
नंबर, इंटर एनी नंबर करा जो कि हम लोग यूजर से इनपुट इंटर कराएंगे या इनपुट यूजर से लेंगे। स्कैनर परसेंट डी फिर कामा एंड एन। ठीक है, हमने यूजर से इनपुट ले लिया। फिर हम लोग अब क्या करेंगे, इफ इल्स जो है उसका इस्तेमाल कर कर अब हम लोग प्रोग्राम में जो या कोड में मान लीजिए हम लोग कोई भी एन नंबर यूजर से इनपुट करा रहे हैं तो चेक करेंगे कि जो नंबर है वो हमारा नेगेटिव है या पॉजिटिव है। तो मान लीजिए हम लोग क्या करते हैं, इफ पहले हम लोग सिंटैक्स लिख लेते हैं। तो ये हमारा क्या होता है, सिंटैक्स होता है। ठीक है, ये हमारा इफ का हो गया। फिर उसके बाद इल्स, इफ का हो गया, इल्स का हो गया। फिर उसके बाद हम लोग, ठीक है, ये जो इफ से लेकर 7 से लेकर जो 14 तक है ये हमारा इफ और इल्स का सिंटैक्स है। तो हम लोग क्या करते हैं कि इफ में हम लोग कंडीशन दे देते हैं कि n इक्वल टू 0। यदि कोई भी नंबर हम लोग इंटर करेंगे तो यदि वो 0 से या 0 के बराबर या 0 से बड़ा रहेगा तो वो नंबर हमारा पॉजिटिव नंबर होगा। तो मान लीजिए हम लोग मैसेज दे दे रहे हैं कि जो नंबर होगा वो हमारा पॉजिटिव होगा। इंटर नंबर इज पॉजिटिव। ठीक है, फिर हम लोग यहाँ पर सेमी कॉलन दे देते हैं। तो यदि मान लीजिए 0 से छोटा रहेगा तो हम लोग मैसेज पास कर देंगे अपने डिस्प्ले पे कि जो नंबर रहेगा इंटर नंबर, ठीक है, वो नेगेटिव रहेगा। तो इंटर नंबर इज नेगेटिव। तो जो ये हमारा प्रोग्राम कोड है लिख लिया। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करते हैं, प्रोग्राम कोड को पहले कंपाइल कराते हैं या एग्जीक्यूट कराते हैं। तो एग्जीक्यूट कराने के बाद हमको एक एरर मिला। एरर, हाँ देखिए यहाँ पर हमने सेमीकोलन इसके अंदर इस्तेमाल कर लिया है जो कि इसके बाहर रहेगा। तो सेमीकोलन इस्तेमाल करने के बाद F9 करते हैं। तो F9 करने के बाद देखिए हमें कोई भी एरर और कोई भी वार्निंग नहीं मिला। तो अब हम लोग F10 की सहायता से इसका रिजल्ट देख लेते हैं। तो F10 किया, मान लीजिए मैंने यहाँ पर 78 नंबर इंटर किया तो देखिए क्या आया, नंबर इज पॉजिटिव। ठीक है, तो उसी प्रकार मान लीजिए हम लोग इंटर कर ले रहे हैं एक नेगेटिव नंबर। मान लीजिए मैंने -15 को इंटर किया तो इंटर क्या आ गया है, इंटर नंबर इज नेगेटिव। ठीक है, तो इस प्रकार से आप समझिए कि कैसे प्रोग्राम काम कर रहा है। तो देखिए कि यदि मान लीजिए मैंने नंबर को इंटर कराया, यदि हमारा जो नंबर 0 या 0 से बराबर है, यदि ट्रू है तो हमारा पॉजिटिव नंबर प्रिंट हुआ। इफ के अंदर जो ब्लॉक के अंदर ये प्रिंट हुआ है। यदि हमारा कंडीशन ट्रू रहता है तो ये स्टेटमेंट प्रिंट होता है। यदि प्रोग्राम कोड को समझने में कोई डाउट हो या इस लेक्चर में या इस वीडियो में कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करें जिससे मैं आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करा सकूं। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। यदि आप चैनल पर नए हो तो वीडियो को शेयर और अत्यधिक मात्रा में लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, धन्यवाद।